प्यारे विद्यार्थियों, सेक्रेड हार्ट्स की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग आरोह पाठ्य पुस्तक पर आधारित सबसे खतरनाक कविता के साथ जुड़ेंगे, जिसके लेखक हैं पाश। तो आइए सर्वप्रथम लेखक के जीवन परिचय के साथ साथ पाठ की रूपरेखा से रूबरू होते हैं। पाश, मूल नाम अवतार सिंह संधू, जन्म सन 1950, तलवंडी सलेम गांव, ज़िला जालंधर, पंजाब। प्रमुख रचनाएं लौह कथा, उड़दें बाजा मगर, साढ़े समिया बिच, लड़ेंगे साथी, बीच का रास्ता नहीं होता, लहू है कि तब भी गाता है, मृत्यु सन 1988। पास समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। मध्यवर्गीय किसान परिवार में जन्मे पास की शिक्षा अनियमित ढंग से स्नातक तक हुई। पास जन आंदोलनों से जुड़े रहे और विद्रोही कविता का नया सौंदर्य विधान विकसित कर उसे तीखा किंतु सृजनात्मक तेवर दिया। पास की कविताएं विचार और भाव के सुंदर संयोजन से बनी गहरी राजनीतिक कविताएं हैं, जिनमें लोक संस्कृति और परंपरा का गहरा बोध मिलता है। पास जन सामान्य की घटनाओं पर आउटसाइडर की तरह प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, बल्कि इनकी कविताओं में वह व्यथा, निराशा और गुस्सा नजर आता है जो गहरी संपृक्तता के बगैर संभव ही नहीं है। पास ने जन चेतना फैलाने के लिए अनेक साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया और सियाड़, हेमज्योति, हॉक, NT47 आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। कुछ समय तक अमेरिका में रहे। यह कविता दिनों दिन अधिकाधिक नृशंस और क्रूर होती जा रही दुनिया की विद्रूपताओं के चित्रण के साथ उस खौफनाक स्थिति की ओर इशारा करती है जहां प्रतिकूलताओं से जूझने के संकल्प क्षीण पड़ते जा रहे हैं। पथराई आँखों सी तटस्थता से कवि की असहमति है। कवि इस प्रतिकूलता की तरफ विशेष संकेत करता है जहां आत्मा के सवाल बेमानी हो जाते हैं। जड़ स्थितियों को बदलने की प्यास के मर जाने और बेहतर भविष्य के सपनों के गुम हो जाने को कवि सबसे खतरनाक स्थिति मानता है। 1988 में खालिस्तानियों के हाथों मारे गए और देश की आवाम के लिए शहीद हो गए। आइए अब कविता को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे खतरनाक। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी, लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। इन पंक्तियों में कवि ने देशवासियों को जड़ न होने, संघर्षशील होने तथा कुछ करने की इच्छा से संपन्न होने की बात कही है। कथन की पृष्ठभूमि बनाते हुए कवि ने कुछ खतरनाक स्थितियों का उल्लेख किया है। कवि कहता है, यह माना कि मेहनत के बदले उचित मूल्य न मिलना खतरनाक होता है, परंतु यह सबसे खतरनाक बात नहीं है। यह भी माना कि पुलिस की मार पड़ना खतरनाक होता है, परंतु इससे भी अधिकतर खतरनाक बातें कुछ और हैं। लोभ में पड़कर देश के विरुद्ध षड्यंत्र रचना खतरनाक काम है,
परंतु यह संसार का सबसे खतरनाक काम नहीं है। संघर्ष किए बिना पुलिस द्वारा पकड़े जाना और जेल में डाल दिए जाना बुरी बात है। अन्याय के विरुद्ध चुपचाप सहमे पड़े रहना भी बुरी बात है, परंतु इन बातों को सबसे खतरनाक नहीं कहा जा सकता। आइए इन पंक्तियों में शिल्प सौंदर्य देखते हैं। यह कविता अपनी आवेगपूर्ण मौलिक शैली के कारण पाठकों को प्रभावित करती है। इसमें अनुभूति तथा जीवन की विविध स्थितियों का मार्मिक चित्रण है। सबसे खतरनाक नहीं होती तथा बुरा तो है, पदों की आवृत्ति आकर्षक बन पड़ी है। इस कथन में निहित अधूरापन पाठकों के मन में जिज्ञासा पैदा करता है। यद्यपि यहाँ खतरनाक स्थितियाँ दिखलाई गई हैं, किंतु कवि इनसे भी अधिक खतरनाक स्थिति दर्शाने के लिए इनका उपयोग कर रहा है। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है, मुट्ठियाँ भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट शब्द का अर्थ है छल या धोखा। कवि कहता है, यह बात बुरी है कि चारों ओर छल कपट को देखकर भी व्यक्ति चुप रहे, उसके विरुद्ध आवाज न उठाए। यह बात भी बहुत बुरी है कि व्यक्ति जुगनू के प्रकाश में पढ़े, अर्थात अज्ञानी या अल्पज्ञानी को गुरु बनाकर ज्ञान प्राप्त करे। बात यह भी बुरी है कि व्यक्ति अन्याय के विरोध में संघर्ष करना चाहे, किंतु कुछ कर न सके, केवल अपनी मुट्ठियाँ भींचता रहे। ये सब बातें बुरी हैं, परंतु इनसे भी बुरी और खतरनाक स्थितियाँ और हैं। उनके परिणाम दूरगामी हैं। आइए इन पंक्तियों में शिल्प सौंदर्य देखते हैं। बुरा तो है, पद की आवृत्ति प्रभावशाली बन पड़ी है। इससे यह जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है कि इससे बुरा और क्या है। अल्पज्ञानी के लिए जुगनू का प्रतीक सुंदर बन पड़ा है। मुट्ठियाँ भींचकर वक्त निकाल लेने का बिंब प्रभावशाली है। कथन में आवेश, जोश और मौलिकता है। सरल शब्दावली का प्रयोग हुआ है। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी, जो आपकी निगाह में रुकी होती है। मुर्दा शांति अर्थात निष्क्रिय जीवन, निठल्ला होना। सपनों का मरना अर्थात इच्छाओं का नष्ट होना। निगाह अर्थात दृष्टि। कवि कहता है, जीवन में सबसे खतरनाक होता है निष्क्रिय होकर चुपचाप बिना कुछ किए रहना। चाहे कितने भी संकट आएं, उन्हें बिना तड़पे मौन होकर सह जाना।
इसी तरह रोज़ रोज़ अपने कामकाज के लिए घर से निकलना और काम के बाद सीधे घर को लौट आना, ऐसा निष्क्रिय निठल्ला जीवन खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक स्थिति यह होती है कि हमारे सपने मर जाएं, जीवन की आकांक्षाएं नष्ट हो जाएं, हमारी चेतना, हमारी सोच मर जाए। सबसे खतरनाक दृष्टि वह है जो अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को सामने चलता देखकर भी यह सोचे कि जीवन स्थिर है, अर्थात जो मनुष्य नित्य होते परिवर्तनों को देखकर भी उसके अनुसार न तो बदलता है न बदलना चाहता है, किंतु अपने ढर्रेदार मुर्दा जीवन को सच मानता है, वह खतरनाक है। आइए इन पंक्तियों में शिल्प सौंदर्य देखते हैं। कवि संघर्ष और प्रगति को जीवन के लिए आवश्यक मानता है, इसलिए वह जड़ता और निष्क्रियता की निंदा करता है। कवि ढर्रेदार ठहरी हुई जीवन शैली का विरोधी है। केवल कामकाजी होकर रह जाना उसके लिए मौत के समान है। सपनों का मर जाना लाक्षणिक प्रयोग है। यहाँ सपना आकांक्षाओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। मुर्दा शांति में प्रयुक्त मुर्दा विशेषण अत्यंत सार्थक है। घड़ी का बिंब बहुत सार्थक है। कवि की कथन शैली अनूठी है। उर्दू शब्दों का खुलकर प्रयोग हुआ है, जैसे खतरनाक, निगाह। सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। मोहब्बत अर्थात प्रेम, रोज़मर्रा अर्थात रोज रोज का जीवन, क्रम अर्थात ढर्रा, लक्ष्यहीन अर्थात बिना किसी उद्देश्य के, दोहराव अर्थात दोहराना, फिर से वही काम करना, उलटफेर अर्थात गतिविधि करना। कवि कहता है, जीवन में सबसे खतरनाक वह दृष्टि होती है जो सब कुछ देखकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, केवल जमी हुई बर्फ के समान जमी रहती है। जो दृष्टि संसार को प्रेम नहीं कर पाती, जो अंधेपन और कट्टरता भरी बातों को ही सच मानकर ठहरी रहती है, जो रोजमर्रा की जड़ जीवन धारा को ही निभाती चली जाती है, जो दृष्टि बिना किसी लक्ष्य के रोज रोज की बेकार बातों को थोड़े बहुत उलटफेर के साथ दोहराती चली जाती है, वह खतरनाक होती है। उसके कारण जीवन व्यर्थ हो जाता है, उसमें कोई नई गति नहीं आ पाती। आइए अब इन पंक्तियों में शिल्प सौंदर्य देखते हैं। कवि संवेदनशील, प्रेममय और परिवर्तनकारी जीवन शैली का समर्थक है। वह जड़ता और ढर्रेदार जीवन शैली का विरोधी है। जमी बर्फ संवेदना शून्य ठंडे जीवन की प्रतीक है।
अंधेपन की भाप में रूपक अलंकार है। उर्दू शब्दों का खुलकर प्रयोग किया गया है, जैसे खतरनाक, मोहब्बत, रोज़मर्रा, दुनिया। कवि की कथन शैली मौलिक है, प्रतीकों और बिंबों का सशक्त प्रयोग किया गया है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। हत्याकांड अर्थात हत्या का कर्म, वीरान अर्थात अकेला, एकांत। कवि कहता है, वह चांद सबसे खतरनाक होता है जो हर हत्याकांड के बाद हत्या के शिकार लोगों के सूने आंगन पर चढ़ता है, फिर भी वह आंखों में खटकता नहीं। आशय यह है कि जब लोगों के साथ घोर अत्याचार और नरसंहार किए जाते हैं, तब भी उनके आंगन में आस्था, विश्वास, शांति और भगवान भक्ति के नाम पर मनमोहक बातें की जाती हैं। आश्चर्य यह है कि ये बातें पीड़ित लोगों को चिढ़ाती नहीं, उन्हें हत्याकांड करने वाले लोगों के प्रति भड़काती नहीं, बल्कि उन्हें शांत ही करती हैं। ऐसी शांति बहुत खतरनाक होती है। इससे मानवीय समस्याओं का कोई हल नहीं निकलता। आइए अब इन पंक्तियों में शिल्प सौंदर्य देखते हैं। चांद को हमारे आस्था विश्वास के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। कविता के अर्थ सांकेतिक हैं। वीरान आंगनों में चांद का चढ़ना एक सार्थक बिंब है। मिर्च की तरह गढ़ना प्रयोग बहुत सशक्त है। मुक्त छंद की कविता है। चढ़ता है, गढ़ता है कि तुक के कारण इसमें प्रभाव आ गया है। कविता की शैली आवेशपूर्ण तथा मौलिक है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पढ़ता है। आतंकित लोगों के दरवाज़ों पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है। मरसिए अर्थात मृत्यु पर पढ़े जाने वाले कारुणिक गीत। आतंकित अर्थात डरे हुए। कवि कहता है, सबसे खतरनाक ऐसे गीत होते हैं जो आपका ध्यान खींचने के लिए करुणा भरे स्वर व्यक्त करते हैं, जो डरे हुए लोगों को गुंडों की भांति और अधिक धमकाते हैं, उन्हें लज्जित करते हैं, चिढ़ाते हैं तथा भयभीत करते हैं। आशय यह है कि गीतकार का दायित्व बनता है कि वह डरे हुए लोगों को सहारा दे और प्रेरणा दे, उसकी बजाय उन्हें रुलाना या डराना दोनों निंदनीय बातें हैं। आइए इन पंक्तियों में शिल्प सौंदर्य देखते हैं। गीत का मानवीकरण किया गया है। कवि भयभीत लोगों के लिए करुण या भयानक रस के गीतों को अनावश्यक मानता है। मरसिया पढ़ना भारत की एक परंपरागत शैली है, जिसमें रो रो कर मृत्यु गीत गाए जाते हैं।
गुंडे की तरह अकड़ना का बिंब प्रभावशाली बन पड़ा है। कवि की शैली मौलिक है, कविता का आवेग बहुत तीव्र है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाज़ों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। जिंदा रूह अर्थात जीवित आत्मा, चौगाठों अर्थात चौखट। कवि कहता है वह रात सबसे खतरनाक होती है जो जीवित आत्माओं के संसार पर आ घिरती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं या गीदड़ हुआ हुआ करते हैं। ये उल्लू और गीदड़ हमेशा हमेशा के लिए बंद हुए अंधेरे दरवाज़ों और चौखटों पर जाकर चिपक जाते हैं। आशय यह है कि वे अंधी रूढ़ियाँ सबसे खतरनाक होती हैं जो जीवित मनुष्यों के मनों पर सवार हो जाती हैं। उन रूढ़ियों का महिमा गान करने वाले लोग उल्लुओं की भांति और गीदड़ों की भांति हुआ करते हुए अज्ञानी लोगों के हृदयों पर सवार हो जाते हैं। वे उन्हें रूढ़ियों को तोड़कर बाहर नहीं निकलने देते। आइए इन पंक्तियों में शिल्प सौंदर्य देखते हैं। कवि अंधी रूढ़ियों का कट्टर विरोधी है, इसलिए उसके स्वर में प्रखर व्यंग्य और विरोध का भाव है। उल्लू बोलना, गीदड़ का हुआ करना तथा हमेशा के अंधेरे बंद कमरे का बिंब बहुत सशक्त एवं सजीव है। यह अंधी रूढ़ियों का यथार्थ प्रतीक है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग हुआ है। जिंदा रूह के आसमान का सौंदर्य दर्शनीय है। कवि की शैली सर्वथा नवीन तथा मौलिक है। उर्दू शब्दावली का अधिक प्रयोग हुआ है। हमेशा के बंद कमरे रूढ़िग्रस्त संस्कारों वाले लोगों के लिए बहुत सशक्त प्रयोग है। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। जिस्म अर्थात शरीर, पूरब अर्थात पूर्व दिशा। कवि कहता है जीवन की वह दिशा सबसे खतरनाक होती है जो आत्मा के सूरज को अस्त कर देती है। आशय यह है कि आत्मा की आवाज़ को अनसुना करने वाली सोच बहुत खतरनाक होती है। वह विचारधारा सबसे खतरनाक होती है जो मुर्दा धूप की तरह होती है तथा मनुष्य के शरीर में कांच के टुकड़े की तरह चुभी रहती है। आशय यह है कि ऐसी विचारधारा जो रूढ़ियों से ग्रस्त होती है मनुष्य के मन में बराबर कसकती रहती है। शिल्प सौंदर्य की बात करें तो कवि संकेत से पुराणपंथी विचारधारा या कट्टरतापूर्ण विचारधारा का विरोध करता है। वह ऐसी विचारधारा को मुर्दा धूप का टुकड़ा
कहता है, जो कांच के टुकड़े की भांति मनुष्य के शरीर में चुभा हो। यह प्रयोग अत्यंत सशक्त है। आत्मा का सूरज में रूपक अलंकार है। आत्मा के लिए सूरज उपमान बहुत सार्थक एवं सशक्त है। जिस्म के पूरब में भी रूपक अलंकार है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग बहुत जानदार है। उर्दू शब्दावली का अधिक प्रयोग हुआ है। कवि की कथन शैली सर्वथा नई एवं मौलिक है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी, लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। धन्यवाद।